Now students, we start question number 11. Question number 11 is if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. Student, question number 11 is if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. Student, आपके पास Sn given है, Sn equal to 4n minus n square. What is the first term? स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. सो फॉर फर्स्ट टर्म, स्टूडेंट फॉर फर्स्ट टर्म पुटिंग n इक्वल टू 1, so s1 equal to 4 into 1 minus 1 square which is 3. So student first term of AP is 3. Second is what is the sum of first two term? स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड करना है. सो फॉर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पुटिंग n इक्वल टू 2. आपने क्या पुट किया? आपको टू टर्म का सम फाइंड करना है. सो पुटिंग n इक्वल टू 2, सो s2 इक्वल टू 4 into 2 minus 2 square which is 8 minus 4 which is 4. What is the second term? स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म फाइंड करनी है. स्टूडेंट सी हियर सम ऑफ टू टर्म्स इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 3. स्टूडेंट आपके पास टू टर्म का सम गिवन है. इट मीन्स आपके पास a1 प्लस a2 की वैल्यू क्या गिवन है? 4 एंड आपको a1 की वैल्यू क्या गिवन है? 3. तो स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट टू टर्म इट मीन्स a1 प्लस a2 की वैल्यू 4 गिवन है एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है. सो सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू 4 माइनस 3, सो सेकेंड टर्म इज 1. स्टूडेंट सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 1, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 1. नाउ स्टूडेंट सिमिलरली फाइंड दी थर्ड टर्म. स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड टर्म फाइंड करना है. स्टूडेंट थर्ड टर्म फाइंड करना है आपको. सो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. आपको सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या पुट करना है? S3 फाइंड करना है. S3 इक्वल टू S3 फाइंड करना है. सो आपके पास n की वैल्यू क्या है? 3. So 4 into 3 minus 3 square which is 3. Sum of first three term is 3. Student आपके पास sum of first three term क्या है? 3 है. Sum of first two term क्या है? 4 है. Student आपके पास first two term का sum क्या है? 4 given है and आपके पास first three term का sum क्या है? 3 है. So third term A3 equal to S3 minus S2. स्टूडेंट आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है. सो a3 इक्वल टू s3 माइनस s2 बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म a1 प्लस a2 इज 4. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3. वी फाइंड a3. सो a3 इक्वल टू s3 माइनस s2. सो वैल्यू ऑफ s3 इज 3, वैल्यू ऑफ s2 इज 4. सो a3 इक्वल टू माइनस 1. सो स्टूडेंट थर्ड टर्म इज माइनस 1. इट मीन्स स्टूडेंट आपको जो भी टर्म फाइंड करनी है आपको वहाँ पे सम फाइंड करना है एंड प्रीवियस टर्म का सम फाइंड करना है और आपको माइनस करना है. नाउ स्टूडेंट फाइंड दी 10 टर्म. आपको क्या फाइंड करना है? 10 टर्म फाइंड करना है. स्टूडेंट 10 टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास जो 10 टर्म होगी A10, आपके पास जो A10 होगी, A10 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? S10 माइनस S9. A10 इक्वल टू S10 माइनस S9. स्टूडेंट आपको सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है एंड सम ऑफ 9 टर्म्स फाइंड करना है एंड आपको माइनस करना है. तो आप क्या फाइंड करोगे? A10. स्टूडेंट आपके पास Sn गिवन है, आपको S10 फाइंड करना है तो आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है? आपने n की वैल्यू 10 पुट करनी है. आपको S9 फाइंड करना है तो आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 9 पुट करनी है. नाउ स्टूडेंट्स find the nth term. We find an. An equal to Sn minus Sn minus 1. It means nth term equal to sum of n term minus sum of n minus 1 term.
Students, we given Sn equal to 4n minus n square. We find Sn minus 1. So replace n by n minus 1. स्टूडेंट आपके पास Sn गिवन है. Sn की वैल्यू क्या आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है Sn माइनस 1. तो आपने n की वैल्यू क्या रिप्लेस की n माइनस 1. सो Sn माइनस 1. आपने n की वैल्यू रिप्लेस की n माइनस 1. सो Sn माइनस 1 4n minus 1 n minus 1 whole square. So student, Sn is 4n minus n square. Sn minus 1 is 4 n minus 1 minus n minus 1 whole square. Student, simplify this. 4n minus n square minus 4n minus 4 minus a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. 4n minus n square. 4n minus 4 minus n square minus 1 plus 2n. 4n minus n square. Students, see here 4n plus 2n 6n. Outside minus, so minus 6n. 4n plus 2n 6n हो गए. आउटसाइड में क्या आपके पास नेगेटिव है, सो माइनस 6n. माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस and n square cancel out. 4n minus 6n minus 2n plus 5. So student, an equal to 5 minus 2n. So students, nth term of AP is 5 minus 2n. Now student, question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. Student, question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. स्टूडेंट, आपको 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है. स्टूडेंट, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज 16, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज 24, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 8 इज 32. एंड स्टूडेंट्स, वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8. Students, see here this sequence form an AP. Student, आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या फॉर्म कर रही है, AP में AP फॉर्म कर रही है. बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस इज 8, कॉमन डिफरेंस इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8. here common difference is 8, so given sequence form an AP. So first term is 8, common difference is 8. We find sum of first 15 multiple. It means we find S15. Student, we know that Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So S15 equal to 15 upon 2, 2 into 8 plus 15 minus 1 into d. d is 8. 15 upon 2, 16, 14 into 8. एंड स्टूडेंट, सिंप्लीफाई दिस. आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, आपके पास फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स आपके पास फाइंड कर सकते हो. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 आउट ऑफ सिलेबस. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 अभी सिलेबस से कट किया हुआ है, सिलेबस से डिलीट किया हुआ है. दिस चैप्टर से एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो डिलीट किया हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 आर पार्ट्स ऑफ एपी, आर एप्लीकेशन पार्ट्स ऑफ एपी. सो क्वेश्चन नंबर 15 to 20, question number 15 to 20 is delete from syllabus.